नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको दुनिया की 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे सोने की लालच में 38 लोगों की जान चली गई। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन है जिसने 2022 में भारत के लिए भविष्यवाणी की है और कहा है कि भारत में भुखमरी आने वाली है। तो इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। खबर उत्तर अफ्रीका के सूडान से है, जहां पश्चिमी कॉर्डोफान प्रांत में मंगलवार को सोने की एक खदान के धंसने से 38 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद सूडान की सरकारी खनन कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि ये हादसा राजधानी खार्तूम से 700 किलोमीटर दक्षिण में स्थित फूजा गांव के एक बंद पड़ी खदान में हुआ है। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। खनन कंपनी ने फेसबुक पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें ग्रामीणों के घटना स्थल पर इकट्ठा होते हुए दिखाया गया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि ये खदान काफ़ी समय से काम नहीं कर रही थी, लेकिन स्थानीय खनिक यहाँ पर काम पर लौट आए। दरअसल इस खदान की सुरक्षा करने वाले जवान जब यहाँ से लौट गए थे तो लोगों ने इसे सोना इकट्ठे करने के एक अवसर के तौर पर देखा। इसके बाद यहाँ पर खुदाई के लिए वो पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया कि खदान में काम कब बंद किया गया। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि सूडान में कैसे खनन का कारोबार फलता फूलता गया। दरअसल एक दशक पहले दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक सूडान में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके बाद यहाँ पर सोने के खनन का काम फलने फूलने लगा और लोग खनन के जरिए पैसा कमाने में जुट गए। देश भर में लगभग 20 लाख के करीब लोग खदान कर्मियों के तौर पर इन खदानों में सोना ढूंढने का काम करने लगे। वे अक्सर सूडान भर में अर्ध कानूनी खदानों में काम करते हैं, जहां पर हालात बेहद ही असुरक्षित होते हैं और बुनियादी ढांचा बिल्कुल ही जर्जर होता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन अनिश्चित परिस्थितियों के बावजूद सूडान से निकाले जाने वाले सोने का 80% इन कर्मचारियों द्वारा उत्पादन किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पूर्वी अफ्रीका में स्थित सूडान में 36.6 टन सोना निकाला गया। ये पूरे महाद्वीप में किसी देश द्वारा निकाला गया दूसरा सबसे अधिक सोना था। वहीं पिछले 2 सालों से सूडान की सरकार ने खनन इंडस्ट्री को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। ऐसा तब किया जा रहा है जब देश से सोने की तस्करी का खतरा है। लेकिन 25 अक्टूबर को हुए तख्ता पलट के बाद से देश एक राजनीतिक संकट में उलझ गया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा भी देखने को मिली है। अफ्रीकी देशों में खदानों का धंसना आम बात है। पास ही के देश कांगो से भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। वो अफगानिस्तान जो सदियों से अपने देश में शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे शांति के नाम पर हमेशा क्रूरता और हिंसा ही मिलती है, क्योंकि वो एक शकुनी का प्रांत था जिसे ये श्राप मिला हुआ है कि उसके प्रांत में कभी भी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि महाभारत होने के पीछे भी शकुनी का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम आपको अफगानिस्तान पर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान क्यों दे रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने कहा है कि कम दूरी को छोड़कर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को अकेले यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महिलाओं के साथ किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार के होने पर ही उन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। मिनिस्ट्री फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड द प्रिवेंशन ऑफ वाइस द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सभी वाहन मालिक केवल उन्हीं महिलाओं को अपने वाहन में बैठाकर यात्रा करने दें जिन्होंने इस्लामिक हिजाब पहना हो। इस तरह एक बार फिर साफ हो गया है कि तालिबान महिलाओं को लेकर क्या विचार रखता है। तो वहीं इसी कड़ी में एक बार फिर तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी अभी तक खुल नहीं पाई है। इसके पीछे की वजह है कि ये मुल्क आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी नहीं खुलने के पीछे सह शिक्षा का मुद्दा भी शामिल है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान में उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने कहा है कि लड़कियों के लिए अलग क्लास बनाने और अतिरिक्त लेक्चर को नियुक्त करने के लिए उन्हें अधिक समय और अधिक बजट की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल अभी फिर से खोले जाने बाकी हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने सह शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान ने यह भी आदेश दिया है कि लड़कियों को अब यूनिवर्सिटी में लड़कों के समान क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
तो जरा आप समझिए कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने लोगों पर कोहराम मचा रखा है और अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर रखी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर समाज के व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को देश में आज़ादी चाहिए और उन्हें भारत में रहने से डर लगता है। हाँ, माना कि कुछ घटनाएं भारत में ऐसी घटित हुई हैं जिसने भारत को झकझोर दिया है, लेकिन उन सबसे परे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम भारत की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। दरअसल खबर भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए इच्छुक विदेशियों के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं विपक्ष और कई नागरिक समूह ने इस कदम की आलोचना की है। ये नया कानून 1 जनवरी 2022 से अमल में आ जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल सिकेरा ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लेकिन वहीं रजिस्ट्रार जनरल की माने तो संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों और श्रीलंकाई लोगों के बीच विवाह से उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की है। इसमें कहा गया है कि विदेशी नागरिकों को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही अतिरिक्त जिला पंजीयक के माध्यम से ऐसे विवाहों को पंजीकृत करने का निर्णय किया गया है, जिसे हम श्रीलंका न्यू मैरिज एक्ट के नाम से जानेंगे। विपक्षी दल के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह किस तरह का भेदभाव है। खैर, आलोचना करना तो देश के विपक्षी दलों का अधिकार है। कुछ ही दिनों में 2022 आने वाला है और दुनिया बाहें फैलाकर इसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। हालांकि हम अभी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि नया साल हमारे और दुनिया के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर अब बुल्गारिया के बाबा बेंगा के नाम से मशहूर दृष्टिबाधित बेंगेलिया पांडव गुस्टरोवा ने साल 2022 को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। बता दें कि बाबा बेंगा ने अपनी मौत से पहले ही दुनिया को लेकर अपनी भविष्यवाणियां कर दी थी। बाबा बेंगा के मुताबिक भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। इसकी वजह से फसलों पर टिड्डियों का हमला होगा, जिसकी वजह से भारत में अकाल पड़ेगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि 2022 में दुनिया के बड़े शहर पीने के पानी की कमी से प्रभावित होंगे। नदियों में प्रदूषण की वजह से पानी की कमी होगी। उनकी भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि 2022 में लोग स्क्रीन पर पहले के मुकाबले अधिक समय बिताएंगे, यानी कि लोग कंप्यूटर और मोबाइल पर अधिक वक्त गुजारेंगे। अब आप कहेंगे कि बाबा की भविष्यवाणी झूठी है, तो ऐसा नहीं है। उनकी कई भविष्यवाणी सच भी हुई हैं। बाल्कन के नास्त्रेदमस उपनाम से जाने वाली एक नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा बेंगा ने साल 2022 के लिए की गई अपनी भविष्यवाणियों की वजह से इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। उन्होंने इससे पहले 9/11 हमला और ब्रेक्सिट संकट की सही भविष्यवाणी की थी। 12 साल की उम्र में बेंगेलिया पांडव गुस्तरोवा नाम के भविष्यवक्ता ने अपनी दृष्टि खो दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भविष्य को देखने के लिए भगवान से ये उपहार में मिला है। सोवियत संघ का विघटन, 2001 में 11 सितंबर के हमले, राजकुमारी डायना की मौत और चेरनोबिल आपदा के बारे में उनके दावे सच साबित हुए हैं। 1996 में 85 साल की उम्र में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 2022 के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थीं। अब खबर पाकिस्तान से है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। कर्ज में डूबे हुए पाकिस्तान में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब एक और नई मुसीबत आन पड़ी है, वो है निमोनिया। पाकिस्तान के सिंध से निमोनिया के कारण 7,462 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 5 साल से कम उम्र के 27,136 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। सिंध स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 46 से अधिक बच्चे जिनकी उम्र मात्र 5 साल थी और 8,554 लोग जिनमें बच्चे और एडल्ट शामिल हैं, इस साल निमोनिया से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि 60% से अधिक मामले सिंध के ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 40% प्रांत के शहरी हिस्से से सामने आए हैं। यूनिसेफ के अनुसार निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होता है और बच्चों को सांस की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उनके फेफड़े मवाद और तरल पदार्थ से भर जाते हैं। WHO के अनुमानों के अनुसार निमोनिया से होने वाली कुल बच्चों की मृत्यु 16% है। तो ये है पाकिस्तान की हालत। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स।